हेलो। हेलो। जी, मनीष कुमार सिंह बोल रहे हैं? जी, बोल रहे हैं। जी समर सिंह का कौन आप प्रोड्यूसर हैं? जी, जी, हमने उनको लेके फ़िल्म किया हुआ है। जी, जी। मनीष जी आपसे एक सवाल करने थे हुँ। कि समर सिंह की जो गिरफ्तारी हुई है, कुछ जी। मतलब उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि समर सिंह निर्दोष हैं और समर सिंह पर मतलब कि आरोप भी काफ़ी लगे हैं। तो उसी मुद्दे में मैं आपसे जानने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि आपका मतलब कि क्या कहना है उस मामले में? क्योंकि समर सिंह का बहुत नज़दीक आप हैं और समर सिंह के लिए लगातार फ़िल्में आपने किया है। जी, जी, उनके साथ फ़िल्म किया हुआ हूँ और दूसरी चीज़ ये है कि आरोप तो भैया कोई भी लगा सकता है ना? प्रधानमंत्री पीछे भी पीठ पीछे लोग गाली दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं, है ना? जी। लेकिन जब चीज़ें चीज़ें वारदात सब सामने आ रहा है धीरे-धीरे, जी। तो वो पब्लिक को पता चल रहा है और जी। जो करीबी है उनको तो सब पता है। उनके बारे में पता है, इनके बारे में पता जी। है ना? जी। तो आरोप जो भी हैं गलत है ये, ठीक है? हालाँकि उनके माँ का कहना है कि समर सिंह और संजय सिंह दोनों हुँ। मिल के मेरे बेटी को मरवाया है। उनके बोलने से नहीं ना होता है हर चीज़ ऐसे किसी को बोल दिया जाए मोदी जी की वजह से हमारी हमारी लड़की मर गई, मोदी जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? अब तो हैं? गिरफ्तारी उनकी हुई है प्रशासन ने तब उनके उनकी तो गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी हो गई। अब इंसान के ऊपर एकाएक कोई चीज़ पड़ता है ना, तो जी। वो कभी भी कहीं भाग सकता है। कभी पुलिस थाना नहीं देखा होगा तो उस वजह से भी भाग सकता है। ये नहीं कि अगर भाग गया तो सीधा उसको मुजरिम ठहरा दो, ऐसा तो है नहीं। जी। आपने एक बात और सोशल मीडिया के माध्यम से कहा था कि आकांक्षा दुबे के बारे में आखिर समर सिंह का कुछ नोक-झोंक या फिर विवाद चल रहा था, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नोक-झोंक तो हर रिलेशन में चलता है और नोक-झोंक चल रहा था, वो अपना अलग हो रहे थे, लेकिन अब उसका तीसरा कोई फ़ायदा उठा लिया हो। ज़रूरी नहीं है वही बंदा अगर साथ में रहा तो उसकी उसी का वही दोषी ठहराया जाएगा। तीसरे ने भी फ़ायदा उठाया होगा, तीसरा भी वार कर सकता है। जी, क्या आकांक्षा दुबे और समर सिंह के बीच में कोई तीसरा भी उसमें लोग थे क्या? बिल्कुल, तीसरे लोग अभी उसका मोबाइल लॉक खुलेगा तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएँगी बाहर। लॉक तो खुले पहले आकांक्षा का, बहुत सी चीज़ें बाहर आएँगी। जी, मतलब तीसरे डायरेक्टली आदमी मतलब मोबाइल लॉक मतलब मैं समझा कुछ नहीं मतलब कि मोबाइल खुलने के बाद कुछ और राज़ खोलेंगे क्या? मतलब बिल्कुल राज खुलेंगे। आकांक्षा का मोबाइल खुलेगा तो बहुत सारे राज खुलेंगे। ऐसा नहीं आकांक्षा बिल्कुल उन्हीं के साथ बैठी रहती थी। उनका जी। भी 10 लोग दोस्त होंगे, 10 लोग मित्र होंगे जो भी हैं। जी। कोई किसी के अंदर तो घुसा नहीं हुआ है। जी। जी। तो मतलब जी। जैसे जैसे लॉ जैसे जैसे पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी जी। वैसे वैसे सब चीज़ें सामने आ जाएगा। उसमें कोई लेट लपेट नहीं होना है अब। जो होना है अब फटाफट सब काम होगा। मतलब किनके साथ आकांक्षा दुबे बैठती थी 10 लोगों के साथ में? कहने का मतलब है एक ही जगह तो फ़िल्म करती नहीं थी वो, 10 लोगों की जी। फ़िल्म की हुई ना। जी। जी। तो 10 लोगों की बातचीत तो सब कुछ सामने आएँगे ना। और सुनने में भी है कि सारी चीज़ें रिकॉर्ड करती थी और जब रिकॉर्ड करती थी तो मोबाइल तो खुलेगा तो सबका रिकॉर्डिंग होगा उसमें। जी। जी। हालाँकि मोबाइल तो अभी उनका नहीं खुल पाया है तो हाँ, मतलब अभी कि नहीं खुल पाया, खुलेगा ना। जी, जैसे खुलेगा तो है नहीं। आकांक्षा दुबे के जैसे हाथ पर चोट और कान में भी चोट के कुछ निशान मिले हैं, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का देखिए अब कहना था। जी। हाँ, पोस्टमार्टम के हिसाब से जो भी आया है, जी। तो वो तो पुलिस के सामने है, आप पब्लिक के सामने है ना? जी। और जो है और इस तरीके जो कोर्ट में ले जाते समय उनके पक्ष वाले आकांक्षा के पक्ष वाले जो उनके ऊपर हाथापाई किए हैं, ये भी गलत है। जी। 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 कौन अब हाथापाई किया उनके है? जो उनके पक्ष वाले जब कोर्ट ले जा रहे थे उनको जी। पेशी में, हुँ। तो हमला नहीं किया गया, सबने जो है हाथापाई किया उसमें, मारने की नहीं तो कोशिश की। ये तो बिल्कुल गलत है। ये तो कानून अपराध क्योंकि अब तो कानून के दायरे में है, अब कानून उस पर कार्रवाई करेगी, जाँच का ये धक्का मामला है। धक्का मुक्की लगाया गया, जी। है ना? जी। यही सब हालाँकि आकांक्षा दुबे जैसे जिस होटल में ठहरी हुई थी, अब वहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ हम लोग तो नहीं हाँ, जान वो सकते तो हैं। फुटेज फुटेज पे तो संदीप पे ही शंका किया जा रहा है। जी। इस और संदीप के बारे में सर थोड़ा मैं मनीष सर आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देखिए संदीप के संदीप बारे में को आपको हम क्या तो कुछ जानकारी नहीं है? जानते हैं उनके बारे में, लेकिन जो भी है, जो भी देखा गया है उतना ही जानता हूँ उसमें, ठीक है? जी। अब वो ले गए हैं, छोड़े हैं, छोड़ते वाला सुना है कि वीडियो है नहीं उसमें, फुटेज है नहीं जो बाहर निकले अंदर से, ले जाते वाला वीडियो है उनके पास।
एक बहुत छोटे। बड़ी आप बात कह रहे हैं कि तीसरे आदमी का भी हाथ हो सकता है, तीसरे आदमी फ़ायदा उठा सकता है, मोबाइल लॉक खोलेंगे, बड़ा दावे के साथ आप कह रहे हैं सर। बिल्कुल इंडस्ट्री है भैया, सबके साथ आदमी काम कर रहा है, 10 बातें हैं। जी, हर इंसान तीसरा फायदा उठाने को हो सकता है, इनको दबा रहे हैं और जितनी जल्दी समर सिंह उठे हैं उतनी तेजी से इनको दबाया जा रहा जी, जी। है। यही सब चीजें होती हैं। अच्छा, समर सिंह का मतलब कि कुछ दिन पहले नोक-झोंक विवाद भी हुआ था आकांक्षा दुबे के साथ, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नोक झोंक विवाद हुआ था उनके आपस में, जी, तो वो तो इसीलिए ब्रेकअप पार्टी बना रही थी वो। तो अपना ब्रेकअप पार्टी उन्होंने बनाया, उसके बाद वहां से वो गई। ठीक है, जी। तो नोक झोंक हुआ, वो तो रिलेशन मान लीजिए खत्म हो गया ना एक तरीके से। मतलब नोक-झोंक हुआ था? नोक झोंक हुआ था जी। आपस में, तभी इंस्टा पे अनफॉलो थे दोनों लोग। तो अच्छा ठीक है, वो तो हुँ, पर्सनल रिलेशन है, अब उसमें जो भी हुआ उनके बीच में, लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो पूरा आरोपी, उन्होंने उन्हें उनका 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ मार लिया, तो भोजपुरी में कोई 15-20 हज़ार से ज़्यादा एल्बम का नहीं देता। और उनकी अभी बीच में उनके वो भी लोग बोले कि 5 करोड़ रुपए, जी, 5 करोड़ बाकी है। दूसरा बोले एक फिल्म का आकांक्षा जी 5 लाख रुपए लेती हैं। भैया इंडस्ट्री में दो ही 3 4 हीरोइन है जो 5 लाख लेती हैं हुँ, भोजपुरी में। जी, बाकी तो सस्ते में ये कर रही थी, इनको कौन जानता था, कितने लोग, कितने दिन से लोग जानते हैं। जी। हालाँकि एक बात मैं क्लियर आपसे पूछना चाहूँगा कि आकांक्षा दुबे का पैसे समर सिंह पर बाकी बाकी हैं या नहीं? चाहे जितने लाख हों या करोड़ हों? वो तो चाहे जितने लाख हो, ट्रांजैक्शन आएगा सब सामने आ ही जाएगा। जी, मतलब अब पैसे जब बाकी बाकी थे या है, नहीं? अब बाकी बाकी थे या नहीं मतलब, बाकी कुछ होंगे, अगर मानते हैं बाकी बार बार बोला जा रहा है, जी, कुछ बाकी होंगे। जी, लेकिन जब ट्रांजैक्शन सामने आएगा तो वो सब सामने आ जाएगा। जी, आदमी 2-3 महीना किसी से काम कराता है, आप 2-3 महीना किसी से काम कराएंगे तो क्या जाके बोलेंगे नहीं कि प्रताड़ित होते रहेंगे? जी। ऐसा तो है नहीं, प्रताड़ित होते रहेंगे। नहीं, उनके माँ का कहना है लगातार हर एक न्यूज़ में, हर एक इंटरव्यू वो में तो मतलब उनके कह रहे उनकी हैं। माँ का कहना तो बहुत सारा है, एक जगह 3 करोड़ बोल रही है, एक बार 2 करोड़ बोले, एक बार उनके घर वाले 5 करोड़ बोल रहे हैं। जब तुम्हें खुद ही नहीं अंदाजा है कि कितना बचा हुआ है, तो कैसे ऐसे किसी पे आरोप लगा दोगे भाई? हवा हवाई वाली बातें थोड़ी ना होती है। समर सिंह के बारे में विशेष जानकारी आप क्या जानते हैं? बहुत कैसे अच्छे इंसान? इंसान, समर सिंह का नेचर बहुत अच्छा है, हुँ, और बहुत अच्छे इंसान है अभी तक तो फिलहाल, अच्छा। इतने दिन में जो जाना हूँ मैं। आपने मनीष सर एक बात वो कहा कि वो ब्रेकअप पार्टी मना रही थी, हालाँकि ब्रेकअप पार्टी का ही ज़िक्र किया गया है, लेकिन ब्रेकअप पार्टी में 3 लोग मौजूद होते हैं और हाँ, आकांक्षा दुबे कुछ हाँ, जी, आकांक्षा दुबे तो वहाँ वो जहाँ भी गई थी वो, जी, वहाँ पे बताया जा रहा है कि वहाँ कपल ही एंट्री मार सकता है। तो संदीप सिंह, एक जो अरुण का नाम लिया जा रहा है, तो अरुण तो एक साथ में थी लेडीज, जी, और दूसरा संदीप सिंह के साथ में ये गई, तो कपल तो यही लोग कहे जाएंगे। जी, कपल्स कहे जाएँगे लेकिन सर ब्रेकअप पार्टी होती है, 11,000 का खाना भी खाया जाता है, 11 साढ़े 11,000 का और आकांक्षा दुबे ही पेमेंट करती हैं उस ब्रेकअप पार्टी को। तो आकांक्षा दुबे के पेट से जब जब जाँच किया गया तो कुछ नहीं मिला, सिर्फ़ एक ब्राउन कलर का कुछ केमिकल उनके पेट से भाई वो नहीं खाई होंगी, उनके साथ वाले खाए होंगे। 11 हज़ार का एंट्री फीस भी लग गई होगी उसी में, 11 हज़ार का टोटल बिल हो गया होगा। भाई जी, एंट्री भी तो होगी उसका, जी, जी। फ्री में तो एंट्री नहीं हुआ होगा। जी, जी। तो हो क्या सकता है वो ना खाई हो, टोटल बिल दिया हो उन्होंने, 4 लोग थे ना। जी। क्या उस ब्रेकअप पार्टी में समर सिंह मौजूद थे या नहीं? नहीं, वहाँ तो नहीं थे। जिस समय आकांक्षा दुबे की जो घटना हुई थी, समर सिंह कहाँ थे? उस समय तो शूटिंग पे थे गोरखपुर में। अच्छा, शूटिंग में थे। तो ये जो सर एक बात मैं अपना पूछूँगा क्योंकि जो ब्राउन कलर का जो केमिकल मिला है, तो क्या हम्म। उसको लेकर आप कहना चाहेंगे? अब वो तो जांच का विषय है, उस पे जांच हो ही रही है, उस पे पता चलेगा क्या है, वो क्लियर तभी पता चलेगा। अब तो हम तो बता नहीं सकते ना। जी, समर सिंह ने एक बात को और पुलिस के सामने बयान दिया है कि आकांक्षा से हमारी बात हुई थी रात में और कुछ झगड़े भी हुए थे। तो ठीक है भाई, उनका रिलेशन था, झगड़े तो होते ही रहते, झगड़े जो भी हुए तो वो ऐसा नहीं वही बंदा मरवा देगा, तीसरा बंदा भी मरवा सकता है ना। जी, जी। तीसरे को पता है, आपसे आपस के लोग कुछ करवा सकते हैं, क्योंकि वो तो फायदा उठाने कोई भी उठा सकता है ना। जी, जी। बाकी जितना मैं जानता हूँ समर के बारे में, उतना अच्छा है इंसान ऐसा। और इतने लोग अगर अच्छा ना होता तो सब कोई ना कोई, ऐसा नहीं कि हम ही सपोर्ट कर रहे हैं, और जी, लोग भी सपोर्ट ना करते क्या, और भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं उनको। जी।
बिल्कुल अब तो और सपोर्ट प्रशासन। करना भी चाहिए भाई। देखिए उनकी तरफ से लड़की उनकी चली गई तो उसका भी दुख है, ऐसा नहीं है कि लड़की कैसी भी हो, अच्छी हो बुरी हो, हुँ, लड़की गई है तो दुख है, लेकिन हर चीज़ इतना एकाएक एक ही इंसान पे नहीं बिल्कुल धर के दबा देना चाहिए कि बिल्कुल वो दब जाए। जी। भाई हालाँकि उनके प्रशासन वहाँ पे काफ़ी एक्शन मोड में थी और कहने का मतलब ये हुआ कि समर सिंह आखिर जब ऐसा मामला हुआ था तो समर सिंह आखिर कोर्ट में आत्मसमर्पण समर्पण क्यों नहीं किए? लोग का कहना था ये बात। ऐसा मामला हुआ था खुद जाके समर्पण नहीं किए, ऐसा ये बोल रहे हैं आप? जी, जी, जी। तो भैया वही मैं बोल रहा हूँ ना, हुँ, इंसान के सामने जी, एकाएक कोई चीज़ हो जाए, वो कभी थाना पुलिस ना देखा हो, जी, हाँ, और एकाएक आपके सामने कोई चीज़ हो जाए, जी। तो हर इंसान का वो अलग थिंकिंग होता है, सोच होता है, वो उस वजह से भाग गए हों। अब ये नहीं है कि घबरा वही कर डर मर्डर, से। अब डर से, हुँ, डर हुँ। से इंसान के, हर इंसान का सोच अलग होता है ना। जी, ज़रूरी नहीं है आप एक ही दिशा में भाग रहे हैं तो हम भी एक ही दिशा में भागेंगे। जी, जी, तो उनके साथ भी वही हुआ है जी, और वो जल्दी-जल्दी क्लियर ही हो जाएगा इसी महीने भर में। जी। तो मतलब आपका कहना अगर कहने का निर्दोष जी, होंगे तो निर्दोष साबित होंगे, दोषी होंगे दोषी साबित होंगे। फिलहाल मेरी तरफ से निर्दोष है, ऐसा दोषी नहीं है, मैं जो जान रहा हूँ। जी। फँसाया जा रहा है ज़बरदस्ती, ठीक सर है। फँसाया जा रहा है आकांक्षा दुबे के साथ में आपने फ़िल्में की हैं या जिस नहीं? हिसाब से कुछ इंटरव्यू में जो है कांचा दुबे ने बोला है कि एक इंटरव्यू मैंने देखा है, उसमें बोला है समर सिंह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, मुझे उनके साथ ही काम करना पसंद है, फला-फला उन्होंने बोला है। जी, और कोई भी अगर परेशान किया जाता है ना, तो जी, वो ना उसका सेट पे शूटिंग के टाइम पे कोई ऐसा चीज़ होता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता, काम करने में मन ही नहीं लगेगा। जिसका इतना पैसा फँसा होगा ना, उसका जी, तो मन ही नहीं लगेगा, वो जी। तो सीधा अटैक कर देगा। उनके परिवार लोगों का कहना है कि समर सिंह लगातार दबाव बनाते थे कि तुम सिर्फ़ मेरे साथ ही काम करो और किसी के साथ काम नहीं कर सकती। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? दबाव बनाते थे तो वो तो उनकी माँ जानती होंगी ना, वो तो वही साथ में रहती थी, वही जानती हैं। दबाव बनाते थे, नहीं बनाते थे, दबाव बनाते थे तो इतना खुश होके कोई काम नहीं करता है। जिस तरीके सारे गाने आप देखें, कोई शूटिंग पे इस तरीके से दबाव बन के काम नहीं कर सकता। जी, दिमाग में वो काम अपने काम के प्रति सीरियस नहीं रहेगा अगर उसके बाद दबाव डाला जाएगा। जी, जी। नोक-झोंक तो होता है, वो तो दोस्ती यारी में हम लोग आपस में लड़ लेते हैं, जी, जी। तो क्या वो कब चीज़ से है। उनकी मने कि विवाद इनका समर सिंह के साथ कब से उनका झगड़ा चल रहा था? उनका तो 1 डेढ़ महीने से ऐसा चल रहा था, 1 डेढ़ 2 महीने से ऐसा था। अच्छा। इंस्टा पे अनफ़ॉलो वगैरह हो गए थे लोग, जी, जी। तो वीडियो आना भी बंद हो गया था इन दोनों लोग का साथ में। तो काम वो करना तो बंद हो गया। हाँ, वो वीडियो आना बंद हो गया था। जी। लेकिन ठीक है, एक दोस्ती भी होती है, एक रिलेशन भी होता है, कुछ भी हो सकता है भाई। सर भोजपुरी इंडस्ट्री में मतलब कि लेकिन पहले तो किसी को जी, इतना ज़्यादा नहीं दबाव डालना चाहिए कि अगर उनके कोई नहीं है तो मान लो उसके ऊपर, अब मान लो एक महिला होने की वजह से आप महिला होने का फ़ायदा उठाओ, किसी पे लगातार बिल्कुल लगाए और आरोप पे आरोप। जी, मानते हैं गलत होंगे अगर, तो 1-2 गलती होंगी। जी, कुछ जी, गलतियाँ निकलेंगी, ऐसा नहीं कह रहे बिल्कुल साफ-सुथरे निकले, 1-2 गलती निकल सकती है इंसान की, है ना? अब जी, ये जी। किसी का इतना मन से हर चीज़ किया, गाड़ी दिलाया, फ्लैट दिलाया, ये सब चीज़ें, वो सब तो ट्रांज़ैक्शन में देगा ना। और ये जो गाड़ी फ्लैट और गाड़ी मतलब जो ये जो गाड़ी है, जो हेक्टर गाड़ी है ये जो है दिलवाया जी, था उस समय, तो वो जी, तो बनारस आरटीओ का ही जी, जी, है ना? तो वो तो जी, साफ-सुथरा हो ही जाएगा अगर वहीं बनारस में ही सब कुछ हो रहा है, बनारस में वो बोल रहे हैं कि अब भाई किसी अब अगर यही बात आरोप लगाएँ तो अपनी लड़की क्यों किसी को दे दो भाई, सौंप दिया कि हाँ भैया जाओ करो उनके साथ रहो, तो आपको पहले वो चीज़ें देखनी चाहिए थी ना। ये सब जी, चीज़ें होता है ना, अपनी लड़की को ऐसे कह देगा जाओ अपने साथ रहो किसी के साथ भी। जी। हालाँकि बहुत सी बातें उठ हर रही एक हैं तो हीरो जो हैं कि हर एक हीरो अपना पर्सनल पर्सनल हीरोइन रखी हुई हैं और हाँ, तो वो भोजपुरी का तो वही तो सबसे बड़ा गंदा रूल हो गया है। जी, भैया किसी को भी मतलब बनाए रहो पर्सनल, तो तो वो तो एक आखिर बात ऐसा है। मतलब मनीष सर क्यों होता है कि सिर्फ़ एक आदमी को इसीलिए पर्सनल बना के रखो फिर उसी के साथ काम करो? इसीलिए तो भोजपुरी पीछे है भाई, इसीलिए भोजपुरी पीछे है, जी, कारण ही यही है। बॉलीवुड में ऐसा तो नहीं है, सब लोग एक-दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, साउथ में सब लोग अपने सबसे साथ काम कर रहे हैं। जी, यही लोग हैं कि जो है बना लेते हैं। जी। चलिए फिर बहुत-बहुत आपको धन्यवाद और आकांक्षा दुबे को लेकर मतलब कि आप और लास्ट में क्या कहना चाहेंगे?
आकांक्षा दुबे के लेके क्या कहना चाहेंगे? अब जो हुआ है उनके साथ में, वो तो अब प्रशासन जो भी रिपोर्ट आएगा सब सामने आएगा, जो निर्दोष पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस हमारा यही कहना है कि भाई सबके ऊपर एकाएक कोई चीज़ का आरोप ना लगे, बस। और क्या। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है भैया। थैंक यू।